खत्री और जावेद अख्तर खां द्वारा रूपांतरित और परवेज अख्तर द्वारा निर्देशित नाटक सवेरा और अकेली औरत।
गैस चलाई। हाँ, मैंने गैस चलाई। मैंने गैस चलाई। मैंने गैस चलाई। मैंने चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए छोड़ा था। हाँ, उसके बाद फिर मैंने बाबू को उठाया। हाँ, बाबू को उठाया मैंने। फिर मैंने अपने बाबू को उठाया। फिर नहीं, बाबू को नहीं उठाया। बाबू के कपड़े वहां से उठाए और बाबू को मेज पर रखा। नहीं, बाबू को मैं नहीं, बाबू को नहीं। बाबू के कपड़े वहां से उठाए अलमारी से ताकि उसे नहला सकूं। हाँ, और उस वक्त तक चाबी मैंने दांत से पकड़ रखी थी। फिर मैंने बाबू के कपड़े यहाँ रखे और बाबू, अरे बाबू कहाँ गया? ओहो, बाबू को कहाँ रख दिया? बाबू को कहाँ रख दिया? वॉशिंग मशीन में? नहीं, फ्रिज में? नहीं, अलमारी में। हे भगवान, मैंने बाबू को अलमारी में रख दिया था। ओहो, शुक्र है मेरा बाबू उसी समय रोने लगा। तब जाके मुझे पता चला, नहीं तो पता नहीं कब मैं अपने बाबू को खोज पाती। बेचारा मेरा बाबू, मैं तो डर ही गई थी। फिर मैं एक गिलास पानी लेने गई। और कहीं मैंने चाबी निगल तो नहीं ली? ओहो, मैंने चाबी निगल ली। जरूर, उस समय तक तो चाबी मेरे मुंह में ही थी। लेकिन नहीं, मैंने चाबी निगली नहीं होगी। हाँ, मेरी चाबी के बीच में एक छेद है। अगर निगल गई होती तो रात भर सीटी बजती रहती और इनकी तो नींद ही खुल जाती। अरे तो फिर चाबी रखी कहाँ मैंने? हे भगवान, इतनी देर हो गई। चाबी कहाँ रखी मैंने? कहाँ रखी मैंने चाबी? हर सुबह राधिका, तुम पागल हो चुकी हो राधिका। हर सुबह चाबी के साथ यही होता है। चाबी कहाँ रखी मैंने चाबी कहाँ रख दी? हे भगवान। शांत राधिका, पगलाने की जरूरत नहीं है। याद करो। मैंने बाथटब में गर्म पानी डाला, उसमें लिक्विड सोप घोला। हो सकता है चाबी उधर ही गिर गई होगी। हाँ, इसमें तो चीनी है। अरे ये इसमें चीनी किसने डाल दी? हे भगवान। चीनी के डब्बे में लिक्विड सोप डाल दिया मैंने। न जाने कितने दिनों से मैं अपने बाबू को चीनी पानी से नहला रही हूँ। अब समझी क्यों नर्सरी वाली मैडम ये कह रही थी कि इस बच्चे को अंदर ही रखना होगा। अगर बाहर रखेंगे तो मक्खी, मधुमक्खी और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सब इसमें लटक जाएंगे। हे भगवान, क्या कर रही हूँ मैं? सॉरी बाबू। और ये कैसे बिगड़े थे उस दिन चाय पीकर? मैंने जरूर इनकी चाय में लिक्विड सोप डाल दिया होगा चीनी की जगह, इसलिए इनको उबाई आ रही थी। अब समझी। अरे
इसी को कहते हैं शादी। मैं तुमसे बराबरी में बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहती हूँ, ना कि सिर्फ तुम्हारे इस घर में। कभी तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये